रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का 18 वर्षीय लड़का रहता था। अनाथ था वो, पर उसके दिल में बहुत हिम्मत थी। उसकी परवरिश गांव के सरपंच और उनकी पत्नी ने की थी, जो उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। घर के बाहर सुबह का समय, पक्षियों की आवाज। सीमा पत्नी: राजू बेटा, गरम गरम रोटी खा लो। तुम फिर जंगल जाने वाले हो ना? राजू: हाँ मौसी, आज मैं नदी के उस पार वाले जंगल में जाऊंगा। सुना है वहां नई झील बनी है। सीमा: अरे बेटा, वहां मत जाना। उस झील के बारे में लोग कह रहे हैं कि वह श्रापित है। राजू मुस्कुराकर: मौसी, अब मैं बच्चा नहीं रहा। डर के साए में जीने से अच्छा है सच्चाई का सामना करना। सीमा चिंतित होकर पीछे हट जाती है। सरपंच: अरे राजू, क्या सुन रहा हूं? तू उस झील की तरफ जा रहा है? राजू: पर लोग तो बस अफवाहें फैलाते हैं। मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। सरपंच गंभीर होकर: बेटा, उस झील के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पिता भी उसी इलाके में गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। राजू चौंक कर: क्या कहा आपने? वही जगह? सरपंच: सोच लो, वहां जाना आसान नहीं है। राजू: यही तो वजह है कि मुझे वहां जाना ही होगा, अपने पिता का सच जानने के लिए। जंगल की ओर यात्रा। जंगल की आवाजें। राजू ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा भारी लग रही थी। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। कोयल की आवाज। कोयल इंसानी आवाज में: राजू, बहुत देर कर दी तुमने। राजू चकित होकर: कौन बोल रहा है? कोयल: मैं, वही जिसे तुम्हारे पिता ने बचाने की कोशिश की थी। कोयल से पहली मुलाकात। राजू, तुम इंसान की तरह कैसे बोल रही हो? कोयल: क्योंकि मैं कभी इंसान ही थी। तुम्हारे पिता ने मुझे एक श्राप से बचाने की कोशिश की थी, पर खुद उस श्राप में फंस गए। राजू: क्या मेरे पिताजी जिंदा हैं? कोयल: हाँ, लेकिन वे झील के नीचे कैद हैं। उन्हें आजाद कराने का एक ही तरीका है, झील के केंद्र में रखा नीला पत्थर। राजू, मुझे वह पत्थर लाना ही होगा। बताओ मैं कैसे करूं? कोयल: रात के समय झील का पानी खुद रास्ता देगा, लेकिन ध्यान रखना, वहां एक आत्मा पहरा देती है। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो तुम भी उसी झील का हिस्सा बन जाओगे। रात का दृश्य। पृष्ठभूमि में रहस्यमय संगीत। रात के गहराते ही झील चमकने लगी। पानी में नीली रोशनी तैर रही थी। राजू साहस जुटाकर झील में उतर गया। पानी की आवाजें। राजू धीरे धीरे: ये तो जादू जैसा है। अचानक एक तेज आवाज: कौन मेरी नींद भंग करने आया है? राजू डरते हुए पर दृढ़ता से: मैं मोहन का बेटा हूं, अपने पिता को वापस लाने आया हूं। तेरे पिता ने वचन तोड़ा था, अब उनका स्थान कभी नहीं भर सकता। अचानक कोयल की आवाज गूंजती है। कोयल: उसे जाने दो, वो निर्दोष है। वाचक: कोयल ने अपने पंख फैलाए और उसकी चमक से झील की लहरें शांत हो गईं। राजू ने झील के तल से वह नीला पत्थर उठा लिया। झील का रहस्य खुलना। पानी की गड़गड़ाहट, तेज हवा। आत्मा कमजोर स्वर में: राजू, ये पत्थर तुम्हारे पिता की आत्मा का अंश है। अगर तुम सच्चे मन से प्रेम और क्षमा का वचन दोगे तो श्राप टूट जाएगा। राजू हाथ जोड़कर: मैं वचन देता हूं कि किसी से बैर नहीं रखूंगा और अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करूंगा। एक तेज चमक, फिर शांति। झील की लहरें थम गईं। पानी से धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। वो थे राजू के पिता, मोहन। पिता पुत्र का मिलन। राजू आंखों में आंसू: पिताजी, आप सचमुच जिंदा है। मोहन: नहीं बेटा, मैं अब इस दुनिया में लौट नहीं सकता, लेकिन अब मेरा श्राप खत्म हो गया है। तू गांव लौट जा और लोगों को बताना कि डर से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती। मोहन की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है और सुबह की किरणें, गांव की आवाजें। राजू थका हुआ लेकिन संतुष्ट मन से गांव लौटा। सरपंच और मौसी उसकी राह देख रहे थे। सीमा: राजू बेटा, तू ठीक तो है ना? राजू: हाँ मौसी, अब सब ठीक है। मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई। सरपंच गर्व से मोहन का बेटा है। आज तूने उस श्राप को खत्म कर दिया जिसने हमारे गांव को सालों से डर में जीने पर मजबूर किया था। गांव वाले खुशी मनाते हैं। धीमा प्रेरणादायक संगीत। उस दिन से रामपुर में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। झील अब गांव वालों के लिए पवित्र स्थल बन गई। राजू सरपंच की मदद से गांव का सबसे समझदार नौजवान बना। हिम्मत वही नहीं जो डर पर जीत ले, हिम्मत वो है जो सच्चाई के लिए डर में भी उतर जाए। धीमी कोयल की आवाज, कहानी का संदेश। सच्ची बहादुरी डर की गैरहाजिरी नहीं, बल्कि उसके बावजूद सही काम करने की ताकत है।